वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोर में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और बहुत बात हो गई है ओलंपिक्स पर, बांग्लादेश सीरीज पर भी बहुत बात हो रही है। बांग्लादेश की टीम आई, प्रैक्टिस का सिलसिला जारी किया, इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे, टेस्ट मैच भी शुरू हो जाएगा। एक चीज़ हम बहुत दिनों से बहुत मिस कर रहे हैं, वो है चैंपियंस ट्रॉफी के। चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनली क्या होना है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको होस्ट करना है। बहुत सारी खबरें हम देख रहे थे, इस हवाले से आ रही थी कि पाकिस्तान शायद हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। बल्कि जो हमारे स्टेडियम्स हैं जिनकी रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी, उनके मुतालिक बहुत सारी डिटेल्स सामने आई हैं। उनके फेजेस बताए गए हैं, फेज़ 1 है, फेज़ 2 है। चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह से होगी, कहाँ पर होगी, इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, ये सवाल आज भी तमाम लोगों के दिलों में है। तो क्यों ना इस हवाले से आपके दिलों में कोई और जो है उससे बात का सिलसिला जारी करते हैं। हाफिज इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? मेरा बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को भी, कि वो भी एक बहुत बड़ा मरहला पाकिस्तान में आने वाला है। अभी टेस्ट सीरीज हो जाएंगी, उसके बाद फिर जो तवज्जो है वो सारी चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ दोबारा से चली जाएगी। 21 तारीख को आगे ये सिलसिला जारी होना है, कुछ ही दिन की बात है। अक्टूबर में ज़रा बताते हैं कि कोई ख़ास मीटिंग भी होगी जिसमें मालूम होगा कि क्या फाइनली तय क्या होना है। कुछ एक दो चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम स्टेडियम्स पर बात करते हैं। हाफिज साहब, फेज़ 1 में सुनने में आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो करवाई जाएगी, और क्या मज़ीद तफसीलात हैं जो स्टेडियम्स हमारे तैयार हो रहे हैं इस हवाले से? देखिए, अभी कोई मीटिंग की है, कुछ वक्त गुजरा है, शायद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको जारी किया कि इनकी अपग्रेडेशन का काम है। वो एक मशहूर व मारूफ कंपनी है, उसके ज़रिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम करवा रहा है। और तीनों स्टेडियम जो हैं उनके अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफ़ी के पेश नज़र है। और उस वजह से ही जब हम बात कर रहे हैं इस बांग्लादेश की सीरीज़ की, तो जो दूसरा टेस्ट मैच है कराची में, क्योंकि वहाँ पर भी तामीराती काम जारी हैं, तो शायकीन नहीं होंगे। तो ये इसके अब चूँकि ये 96 यानी कि 1996 के बाद से पाकिस्तान में कोई ICC का इवेंट हुआ नहीं है, और जो स्टेडियम्स हमारे बने हुए थे वो पुराने ही बने हुए हैं, और दौर जदीद के मुताबिक उनको ढालने की ज़रूरत है। 1996 के वर्ल्ड कप के लिए कुछ काम हुआ था कदावी स्टेडियम में, जो कि आज भी नज़र आता है। उसके बाद उसमें कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं हुई। हाँ, गुज़िश्ता 1-1.5 बरस में ये ज़रूर हुआ है कि जो पवेलियन हैं उनको कुछ ठीक करने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी 1.5 साल पहले भी ये काम हुआ था। अब चूँकि चैंपियंस ट्रॉफ़ी हो रही है और जो मरकज़ी बिल्डिंग है कदाफ़ी स्टेडियम में वो गिरा दी गई है, उसके साथ साथ जो 2 इंक्लोजर्स हैं उनके बारे में भी है। फिर इसी तरीके से कराची में भी जो तामीराती काम है वो जारी हैं। और इन तीनों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोशिश कर रहा है वो ये है कि बेहतर तरीके से, और जब आप चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी करेंगे तो 7 मुल्कों ने उनकी टीमों ने आना है। ज़ाहिर सी बात है कि वो 7 मुल्कों के लोग भी ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान। इंडिया भी डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। अगर चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो रही है और 7 के 7 मुल्क आते हैं, तो इंडिया भी पाकिस्तान आकर खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफ़ी। वो आते हैं नहीं आते हैं, अक्टूबर नवंबर में जो ICC की मीटिंग है उसमें क्या फ़ैसला होता है उसके बाद की बात है। लेकिन आज की तारीख तक जब हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त तक तो कोई बाज़ाब्ता तौर पर ना ICC की तरफ से कोई चीज़ है, ना BCCI की तरफ से कोई चीज़ है, ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ है। वहाँ से भी यही है कि हमें हुकूमत से अगर इजाज़त मिलेगी तो हम जाएंगे। ICC ने अभी तक कुछ नहीं कहा। बजट ज़रूर रखा गया है। हाँ, जो ICC की मीटिंग हुई थी कोलंबो में, उसके हवाले से, और उसमें भी पाकिस्तान के लिए कुछ 70 मिलियन का बजट जो इस चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए वो रखा गया है। तो जब आप के मुल्क में इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो आपके बुनियादी ढांचे को बहुत फ़ायदा होता है किसी भी मुल्क में, और पाकिस्तान में अगर होंगे तो उसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। अब देखें, जैसे ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स की रेनोवेशन की तरफ जा रहा है, तो नए स्टेडियम्स भी आप सिस्टम में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके स्टेडियम इस वक्त हैं आप इनको अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक चैलेंज ज़रूर होगा कि इनको बर वक्त मुकम्मल करना है, जो कि मेरा ख़्याल नहीं है कि इसमें कोई रुकावट हो सकती है या इसमें कोई ताख़ीर होगी, क्योंकि एक सबके सामने है हदफ कि हमने इसको इस वक्त तक मुकम्मल करना है। और वो आइंदा बरस फरवरी मार्च में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी है, तो ये सबके सामने है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिनकी ज़िम्मेदारी होगी, या जो कंपनीज़ ये कर रही हैं काम, जो उसका तामीराती भी है, उसके नक्शे के हवाले से भी, या जो भी चीज़ें हैं उनको वो बर वक्त मुकम्मल करेंगे। और ये 3 वेन्यूज़ ही हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मैचों की मेज़बानी करनी है। तो उसमें ये हो नहीं सकता कि आप किसी भी जगह पर इस सिलसिले में कोई आपको नज़र आए कि गैर तसल्ली बख्श काम है, या आपको ये लगे कि कहीं ना कहीं कुछ सुस्त रवि का शिकार है काम। तो ये तमाम चीज़ें अपने अंदाज़ में, बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने की उम्मीद है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप
एक अरसे के बाद, लगभग 29 साल के बाद किसी आईसीसी इवेंट की मेज़बानी करें, तो उसमें किसी इस वजह से रुकावट नहीं आनी चाहिए कि हमने काम शुरू किया था या लोगों को बात करने का, इवन बात भी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि इनके स्टेडियम्स तैयार नहीं थे। डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए। डिज़ाइन जो है वो जिसका आपने भी जिक्र किया है, अभी तक जो सामने आई हैं तस्वीर, उस हवाले से तो बहुत खुशकुन मंजर उसका सामने आता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जितना भी आप अच्छा कर लें उसको वो लगेगा कि कम है, लेकिन कम से कम जब आप कोई चीज़ 2024 में 25 के लिए तैयार कर रहे हों, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि दुनिया में जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, आप साउथ अफ्रीका में जाते हैं, आप दुबई में इवन जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ में जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं, किस किस जगह पर दुनिया में जहाँ पर क्रिकेट होती है, न्यूजीलैंड में जाते हैं, तो वहाँ पर किस किस्म की सहूलियात हैं और उनके स्टेडियम्स जो हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन है। तो ये एक बेस्ट व्यू होना चाहिए, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके आते हैं, मतलब जिनके पास जो ज़्यादा महंगी टिकटों की तरफ जाते हैं, ना सिर्फ उनके लिए अच्छा मंजर होना चाहिए ग्राउंड का, बल्कि हर उस शख्स के लिए आपके जो डिफरेंट इंक्लोजर्स होते हैं, जो स्टैंड्स हैं, उन सब में आपको अच्छा व्यू ज़रूर होना चाहिए, ताकि लोगों को वो जिस मकसद के लिए स्टेडियम आते हैं वो मकसद हासिल हो, उनका वो मकसद पूरा हो। उनका मकसद यही होता है कि वहाँ पर जाकर उन्होंने तफरी है ना, बेसिकली बुनियादी तौर पर तो तफरी है। तो वो तफरी नहीं हो सकती कि आप एक जगह पर ग्राउंड स्टेडियम में बैठे हैं और आप ये पहचान भी ना पाएंगे ये कौन खेल रहा है पिच के ऊपर। तो ये जो व्यू है आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए, और जिस तरीके से अब काम हो रहा है, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इसको बेहतर अंदाज में अपने जो इसमें इसके हतमी मराइल हैं इसको मुकम्मल किया जाएगा, इसके पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा, और फिर ये इसके बाद और जो स्टेडियम्स हैं उनके ऊपर भी इसी अंदाज से काम होगा। बिल्कुल सही बात है। मैं अभी हाफिज साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि जब नासौ काउंटी स्टेडियम बना, जनवरी से मेरे ख्याल से उस पर काम शुरू हो गया था और जून तक वो मुकम्मल हो गया था, लेकिन क्योंकि वो ड्रॉप इन पिचेस थी तो वहाँ पर बहुत मुश्किलात पेश आई खिलाड़ियों को खेलते हुए, स्पेशली इंडिया को, जिसके ऊपर फिर फौरी तौर पर काम किया गया और उसको किसी हद तक बेहतर किया गया। पाकिस्तान में एक हमें एज ये हासिल है कि हमारी ड्रॉप इन पिच नहीं है, पिच हमारी नेचुरल है, और दूसरी बात यह है कि पहले भी वहाँ पर बहुत सारे मैचेस हुए हैं, अभी मजीद जिस तरह से उसमें चेंजिंग की जाएगी तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा चेंज हो, फिर इसको मजीद चेंज करने की जरूरत ना पेश आए, वहीं पर हम मुकम्मल हों। अब आप वो जो नासो स्टेडियम था वो सारे का सारे ड्रॉप इन था ये बात वो सारा उन्होंने देखें, जब आपने काम करना होता है उसमें ये एक अलग बात है कि जब वो यूएसए के मैचेस हुए हैं उसके बाद आईसीसी में खासे बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीलियाँ भी आई हैं, कुछ लोग उनको मुस्ताफ़ी भी होना पड़ा है क्योंकि वो आईसीसी उन तमाम मामलात को ख़ुद देख रहा था, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर जो हैं वो कैश की सूरत में, इसकी भी बातें सुनने को मिली। और वो स्टेडियम तामीर किया गया बिलखुसूस यूएसए न्यूयॉर्क के मैचेस के लिए, और जैसे ही वहाँ पर वो मैचेस का मरहला लीग मैचेस का ख़त्म हुआ तो वो स्टेडियम ख़त्म कर दिया गया। तो इस लिहाज से वो तो सारे का सारा ही ड्रॉप इन था, उड़ गई सारी, आरजी, हाँ ड्रॉप ही हो गया, जैसे कैश ड्रॉप होते हैं। शादाब खान ने पकड़ा था कैश, लेकिन ये ड्रॉप हो गया। हसन अली ने ड्रॉप किया था, तो वो ड्रॉप, हसन अली वाली पिच थी। ड्रॉप हो गया सारे का सारा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब हम अपनी जो फील्ड है हमारी, अगर उसकी बात करते हैं, देखिए किसी भी तरीके से ये कम नहीं है। कदावी स्टेडियम का ग्राउंड बहुत अच्छा है, इसकी जो फील्ड है इवन कराची में भी, रावलपिंडी में भी, उसका कोई इशू नहीं है सच कि आपको वो किसी भी तरीके से आलमी मायार से कम नहीं है। और फरवरी में तो मौसम बहुत खुशगवार होता है, मौसम अच्छा होगा फरवरी मार्च में, और उस मौसम में वो क्रिकेट के लिए एक बड़ा आइडियल सा बेहतरीन सा मौसम है कि ना तो आप दिन में भी मैचेस, अगर आप चूँकि वनडे टूर्नामेंट है तो आधा मैच दिन में होगा, आधा शाम में होगा। एक हो सकता है उस दिनों में मसला वो ये होगा कि अगर ड्यू जो है, अगर बॉल गीला होता है, लेकिन अब उसके लिए भी किसी हद तक टेक्नोलॉजी है, आप बच सकते हैं कि उसको बॉल को गीला होने से बचा सकते हैं। है बात, क्योंकि अगर तो सुबह के टाइम ना शबनम, हाँ शाम में देखें, अब फरवरी मार्च में कुछ ना कुछ हो सकता है इस एतबार से, लेकिन चूँकि आधा मैच कम से कम अगर आप इसको देखते हैं कि अगर 50 ओवर्स ही रहता है, 50 ओवर्स का, तो पाकिस्तान में मैच शुरू होगा को 2 बजे के करीब। तो अगर आप 2 बजे के करीब मैच शुरू करते हैं और फरवरी में आप 5 से 6 के दौरान सूरज गुरूब हो रहा होगा, तो लगभग आप एक इनिंग्स जो है वो खेलेंगे, मतलब और कुछ नहीं तो कम से कम 40 ओवर्स या 45 ओवर्स तो आप जाएंगे सनलाइट में।
हाँ। लेकिन दूसरी इनिंग्स जो है वो सारी की सारी जाएगी आपकी लाइट्स में, अंडर लाइट्स होंगी, फ्लड लाइट्स में होंगी। तो इस एतबार से आपको वो दोनों चीज़ें जो है, मौसम जो सुबह में मैच देखने के लिए आएंगे उनके लिए भी धूप कोई बहुत तेज़ नहीं होगी, वो आसानी से मतलब लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। एक प्लेजेंट वेदर होता है फरवरी मार्च में। और शाम के वक्त में भी एक ऐसा मौसम होता है कि ना आपको बहुत सर्दी होगी ना बहुत गर्मी होगी। तो एक बड़े आइडियल से वेदर में ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, और अल्लाह करे कि बिल्कुल ये पाकिस्तान में हों। 7 ममालिक जिन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होना है, वो लोग जो पाकिस्तान आएंगे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, इनके मैचेस को देखने के लिए, वो भी जब ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान के इन तीनों शहरों में, लाहौर में, रावलपिंडी और कराची में, उनके लिए भी जिस दिन में अगर वो मैच से पहले अगर बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, या किसी जब मैच डे नहीं होगा और उनके पास टिकट नहीं होगी और वो उस मैच के लिए, किसी मैच के लिए नहीं जाना चाहेंगे लेकिन उस शहर में रह रहे होंगे, तो उनके लिए शहर को देखने का भी बहुत अच्छा मौसम हुआ। मतलब कोई अगर लाहौर आएगा, वो पुराने लाहौर जाना चाहेगा, लाहौर के दरवाजे देखने के लिए, ग्रेटर इकबाल पार्क देखने के लिए, इवन वो जहाँ से बहुत दूर से आप आती हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, मस्जिद देखने के लिए चले जाते हैं, ग्रैंड मस्जिद है वहाँ पर देखने के लिए चले जाते हैं। फिर आपके पास इधर शालामार की साइड पर चले जाते हैं, तो तारीख़ी मकामात हैं लाहौर में बहुत सारे, बागात हैं। कोई अगर इधर बाग जना कोई बहुत पुराना अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान उसने देखा हो, एक ग्रेट गुलशन इकबाल पार्क है, उसके साथ एक वो ख्याल से बॉटनी का कुछ है, वहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं। खूबसूरती तो लाहौर में बहुत है माशाल्लाह, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इवन जो पॉश एरियाज़ हैं पाकिस्तान लाहौर में जो डेवलप हुए हैं अभी, आप वहाँ पर लोग जाएँ, लोग जब देखने के लिए आते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखने में इश्तियाक होता है उनको, वो जाना चाहते हैं। जो कवर करने के लिए आते हैं उनके लिए ये होता है उनके जहन में कि हम वो कौन कौन से ऐसे मकामात हैं लाहौर में जहाँ पर क्रिकेट होती है, तो वो क्रिकेट के जो क्लब्स हैं वो उनको कवर करने के लिए जाते हैं। मतलब अगर आप लाहौर में, वो लोगों के लिए, लोगों के जहन में होगा जो इंडिया से आएंगे या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से जर्नलिस्ट आएंगे कि बाबर आजम कहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे, वो उनके प्रैक्टिस एरिया को कवर करने के लिए जाएंगे। नसीम शाह का क्लब कौन सा है, वो वहाँ पर उसको देखने के लिए जाएंगे। जैसे लाहौर कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो एक यूनिवर्सिटी में इन दिनों बना रहे हैं, तो हो सकता है यकीनी तौर पर उस वक्त तक ऑपरेशनल होगा। तो वो कुछ खिलाड़ी ज़रूर ऐसे होंगे उन टीमों में जो कलंदर्स की नुमाइंदगी कर चुके होंगे, तो वो LQ का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर उस वक्त होगा वो उसको विजिट करेंगे। फिर कुछ लोगों का इसमें भी दिलचस्पी होगी दीगर खेलों के ऊपर, हॉकी, जेवलिन के लिए जब लोग आएंगे तो लोग जेवलिन थ्रो के लिए जो पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है यहाँ पर जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं उसको मॉनिटर करेंगे, विजिट करेंगे। जो पुराना पाकिस्तान में जब 2002 में इंडिया की टीम पाकिस्तान आया करती थी, तो लोग मिंटो पार्क को जो मीनार पाकिस्तान का इलाका है उसके इर्द गिर्द जहाँ पर दर्जनों की तादाद में नेट लगा करते थे, वहाँ पर उनको देखने के लिए जाते थे। फिर लोग इधर जाएंगे रहायशी इलाकों में जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जैसे सलमान भट्ट साहब की अकेडमी है, वहाँ पर लोग जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग तो 700, 800, 500, 700, 300 लोग बच्चे जो हैं वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। कई बाबर आजम, उस्मान कादर, इमामुल हक, नसीम शाह और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इस सीरीज़ से पहले जब तक पाकिस्तान टीम के लिए कॉल नहीं हुए थे तो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये वो इसी तरीके से जब वो कराची में जाएंगे तो जावेद मियादाद साहब, ज़हीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद की फैमिली, मोहम्मद बरादरान और बहुत सारे पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर, सरफराज अहमद वहाँ पर क्रिकेट खेलते रहे, सारी ज़िंदगी उनकी वहाँ पर गुजरी। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने पाकिस्तान के लिए जीती। तो बहुत सारे तारीख़ी मकामात खेल के हवाले से भी हैं, बहुत सारे तारीख़ी मकामात सैर व तफरीह के हवाले से भी हैं जो कि पाकिस्तान में लोगों को देखने को मिलेंगे। और जब वो आएंगे तो यकीनी तौर पर एक वो मंज़र उनको यहाँ पर ज़रूर वो देखेंगे जिसके बारे में यकीनी तौर पर वो उससे नावाकिफ़ होंगे। तो ये वो 7 मुल्कों के लोग, उनका मीडिया जब पाकिस्तान में आएगा तो डेफिनेटली आज जब पिंडी जाएंगे तो शुएब अख्तर के बारे में लोगों का इश्तियाक होगा कि शुएब कहाँ पर खेला करते थे यहाँ पे। तो शुएब अख्तर का जो शहर है उसको एक्सप्लोर करेंगे कि वो कहाँ पर रहते थे, कहाँ से कहाँ तक जाते थे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स कवर करने के लिए, जो क्रिकेट कवर करने के लिए आएंगे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत कुछ आपको मिलता है पाकिस्तान में। कहने को तो ये 1-2 महीने होंगे लेकिन इसमें बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आपने 7 ममालिक की बात की कि उनकी टीम्स यहाँ पर आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप इस चीज़ को मिली थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। अभी तक कोई चीज़ फाइनल नहीं है लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि पॉसिबल है कि इंडिया पाकिस्तान आए और मैचेस हों। अभी इनकी फ़ाइनल मीटिंग के बाद और चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। अब जो शायकीन क्रिकेट हैं
उनका आना जाना बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। जैसे कि बॉर्डर है, वहाँ से एक बस, आपने इससे पहले एक दफ़ा बताया भी था कि मतलब एक बस आ सकती है, उसमें सब लोग आ सकते हैं, यहाँ पर ट्रैवल करके वहाँ से वापस जा सकते हैं। इसके ऊपर भी किसी हद तक इम्प्लीमेंटेशन की भी बात हो रही है। सुनने में आ रहा है कि मतलब शायकीन क्रिकेट वहीं से आएंगे, आकर मैच देखेंगे और उसके बाद वहीं से वापस चले जाएंगे। पेविलियन तक भी उनका एक डिफरेंट होगा, वहाँ पर अलग एक माहौल होगा उनके रिपोर्टर्स के लिए, जर्नलिस्ट्स के लिए। तो तमाम सहूलियात देने की बात हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया ज़रूर आए। चैंपियंस ट्रॉफी को चार चांद इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से, किसी भी टूर्नामेंट को चार चांद इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से ही लगते हैं। और अगर स्पेशली मुझे इस चीज़ का जिक्र करते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अगर इंडियन लोग या इंडियन जर्नलिस्ट्स अगर आते हैं इतने लंबे अरसे के बाद, जिन्होंने 1996 में कभी देखा था वो वाला पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है, तो अगर वो आते हैं तो उनके लिए भी बहुत एक खुशगवार मोमेंट होगा। देखिए अभी तक की जो, जब हम इस वक्त बैठे बात कर रहे हैं, इस वक्त तक तो बाज़ाब्ता तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस पाकिस्तान में हैं, ना कोई हाइब्रिड है, ना कोई शिफ्टिंग का कोई मामला है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से काम हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। देखिए हाइब्रिड होता है या नहीं होता है, इंडिया आता है या नहीं आता, सारी चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और जाती है, ये बात की बातें हैं। इस वक्त तक इंडिया समेत वो तमाम 7 ममालिक जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक हैं, उन्होंने आना है। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, ये जब लोग अब ये जब अनाउंस हो जाएगा कि यहीं पर हैं, फिर वीज़ा जारी उनका अमल जो है काम शुरू होगा। और हम यकीन करते हैं कि ये 2023 वाले वर्ल्ड कप की तरह वीज़ाज में ताख़ीर नहीं होगी। हाँ देखिए, पाकिस्तान चूँकि होस्ट है, 23 में पाकिस्तान ने जाना था, इंडिया होस्ट था। उस वक्त पाकिस्तानियों के लिए को बहुत ज़्यादा तादाद में वीज़ाज नहीं हुए थे। एशिया कप पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से भी हो सकता है इसी किस्म के मामलात हुए हों। लेकिन जब आप 25 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे तो हो सकता है सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में 1996 के बाद से अब तक कोई इंटरनेशनल ICC का इवेंट नहीं हुआ, तो वो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि मैक्सिमम लोगों को एंटरटेन करे इंडिया से। बाकी भी लोगों को, 7 मुल्कों के लोगों ने आना है, उनमें इंडिया भी है, तो उनको पाकिस्तान कोशिश करेगा और पाकिस्तान को जारी करने भी चाहिए। ठीक है, जहाँ तक ताल्लुक जो चीज़ों का जो प्रोसेस है, वो आपने जो चीज़ें देखनी है वो करके उनको मिलना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने 2000 की दहाई में कवर किया पाकिस्तान में क्रिकेट इंडिया की तरफ से, उनके लिए भी एक बहुत बदली हुई चीज़ें होंगी, क्योंकि 2000 की दहाई में भी जब इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही थी, उस वक्त के पाकिस्तान में और उस वक्त के लाहौर में और आज के लाहौर में भी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है जी, उस वक्त यहाँ पे मेट्रो नहीं थी, आज मेट्रो भी चल रही है। बहुत सारी चीज़ें तामीर हुई हैं। हाँ, इवन वो पिंडी भी जाएंगे, पिंडी भी जाएंगे तो पिंडी में भी मेट्रो उस वक्त नहीं थी, आज है। इवन आज के डबल डेकर बस भी है। हाँ बिल्कुल, वो भी है जो लाहौर में। ये भी देखें, ये होगा जब ये आएंगे लोग, देखें ये कहने की बात नहीं है, जब इंटरनेशनल मीडिया आएगा ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरा ये ख्याल है और उन्हें करना भी चाहिए कि जिस दिन मैच डे नहीं होगा, रेस्ट होगा, तो जो आपके जर्नलिस्ट आएंगे बैरूनी दुनिया से, उनके लिए ये एक ख़ास बंदोबस्त करना चाहिए कि उनको उनके लिए इंतज़ाम किया जाए, उनको उस बस के ऊपर पूरे शहर का चक्कर लगाया जाए। चूँकि वो एम्बेसडर होंगे, उन्होंने रिपोर्ट करना जाके, जो आप उनको दिखाएंगे, जो आप उनको खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, जो उनको पहनाएंगे, जो वो देखेंगे, वही उन्होंने मंजर कशी जाके करनी है कि पाकिस्तान में उन्होंने क्या देखा है। तो आज के पाकिस्तान में पॉश एरियाज पाकिस्तान के बहुत डेवलप हुए हैं। मतलब शहर 2000 की दहाई में जब क्रिकेट हो रही थी, 2004 में या 6 में, उस वक्त शहर इतना बड़ा नहीं था। आज लाहौर बहुत बड़ा है। 20 सालों में, 20 बरसों में 2 दहाइयाँ गुजर गई हैं उस बात को। तो 2 दहाइयों में शहर की आबादी बढ़ी है, शहर की इमारत बढ़ी हैं, शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ है, शहर का जो बुनियादी ढांचा है वो बहुत डेवलप हुआ है। तो वो लोग जो पाकिस्तान में आएंगे उनके लिए बिल्कुल एक बदला हुआ पाकिस्तान होगा। उन्होंने गूगल शुगल पे या इधर उधर चीज़ें भी देखी होंगी, लेकिन वो भी कहाँ देखी होंगी, सब कुछ थोड़ी नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप आकर खुद उस चीज़ को विटनेस करेंगे, उसकी तो बात ही और होगी। देखें, बात यह है कि फ़र्ज़ कर लेना, जब एक मंजर ही है ना, मंजर कशी है कि नाइट लाइफ जो है लाहौर की, देखें ना आप, अगर लाहौर में निकलते हैं रात के वक्त, तो आपको जगह जगह जो हैं वो चाय के कैफ़े, जो कैफ़ेज़ हैं वो नज़र आते हैं, रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं। उसकी एक अपनी अलग सी ज़िंदगी है, उसकी रात का एक अलग मज़ा है जब लोग, और ये जो मैच कवर करते हैं रात के वक्त, इनको घंटा 1.5-2 चाहिए होते हैं, क्योंकि नींद तो आती नहीं है फौरी तौर पे, 1-2 घंटे चाहिए होते हैं। तो वो इनके लिए, इवन यहाँ पर जहाँ पे जिस एरिया में हम बैठे हैं, स्टेडियम के बिल्कुल करीब है, इसके इर्द गिर्द की नाइट लाइफ जो है, वो लोग जब उसको एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे, तो वो तो बिल्कुल बदला हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि क्योंकि इंडियन टीम तो हमेशा से अपना शेफ साथ लेकर जाती है, और
जर्नलिस्ट क्योंकि साथ होंगे या शायकीन क्रिकेट अगर आते हैं बहुत ज़्यादा देर तो वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि उसके बाद वो आएंगे मैच देखकर वापस चले जाएंगे। लेकिन जो जर्नलिस्ट अगर यहाँ पर स्टे भी करते हैं, मेरा ख्याल है तो वेजिटेरियन, मेरा ख्याल है कि जो आएंगे ना मैचेस, इंडिया अगर पाकिस्तान आता है तो वापस नहीं जाएंगे। जो लोग यहाँ पर आएंगे उनका दिल लग जाएगा। उनका वीज़ा होगा उस पूरे ड्यूरेशन का, जो चैंपियंस ट्रॉफी के मतलब जितने भी मैचेस हैं ना उनके, वो एक मैच देख के वापस नहीं जाएंगे। शायकीन क्रिकेट भी मेरा नहीं ख्याल वापस जाएंगे वो सारे मैचेस के लिए, मेरा ख्याल नहीं है। ये मुश्किल होता है, ये ऐसा होना मुश्किल है। ये ज़्यादा जो करीब चीज़ है, करीब चीज़ यही है कि वो रहेंगे अपनी टीम के मैचेस के लिए। ये नहीं है कि वो आने जाने में लगे रहेंगे। वो फिर उनको अल्लाह करे कि सारे के सारे मैचेस इंडिया में पाकिस्तान में खेले, सारी टीमें पाकिस्तान में खेले हैं। लाहौर तो पहले ही वो जो वो जो लोग हैं वो चूँकि आगे उनके सारे मैचेस लाहौर में शेड्यूल है ना इंडिया के। मेरा ख्याल नहीं है कि वो वापस जाएंगे। जब वो आएंगे तो फिर वो यहीं पर ठहरेंगे, फिर वो नहीं जाएंगे वापस। और लाहौर जो है, इवन लाहौर ही नहीं, सिर्फ सारा पाकिस्तान, जो लोग यहाँ पर आते हैं ना, उनको अजनबियत का एहसास नहीं होता वो बिल्कुल ये उस वक्त तक है जब तक आपने लैंड नहीं किया, जब तक आप रहे नहीं हैं, जब आपने वक्त नहीं गुजारा। अगर आपके चंद घंटे गुजर गए हैं, इतनी भरपूर जिंदगी है यहाँ पे, लोगों का फिर दिल नहीं करता वापस जाने का। देखें, खाने पीने की जो आपका जिक्र था, खाने पीने का भी कोई मसला नहीं होगा। सबसे आसान जिंदगी है। आप जो भी खाना चाहेंगे, जो कुछ भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी ना, वो आपको दस्तयाब होंगी हर जगह पर होंगी। मतलब आप कुछ भी खाना चाहते हैं, किसी भी किस्म के खाने पे, देखें आप यहीं पे हम बैठे हैं ना, बाहर निकल जाएं, आपको टर्किश फूड भी मिलेगा, आपको चाइनीज़ फूड भी मिलेगा, ठीक है, आपको फास्ट फूड, आपको थाई फूड भी मिलेगा, आपको फास्ट फूड भी मिलेगा, आपको देसी फूड भी मिलेगा। मतलब हर वो चीज़, और पानी पूरी भी मिलेगी। हर वो चीज़ जो है, मसाला डोसा भी मिलेगा, मोमोज भी मिलते हैं, हाँ, सब कुछ कोई है। तो ये लाइफ है ना हमारी, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ आएगा बंदा कहेगा यार मैं बोर हो गया हूँ। बोर होने वाला नहीं है वो तो। रात को अगर कोई 2 बजे लिबर्टी जाके चौक पे बैठ जाए ना, बाहर ये जो चौरंगी है, वहाँ पे उसको बोर नहीं होगा। मतलब गाड़ियाँ आ जा रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मसरूफ जिंदगी है, बिजी लाइफ है, इंजॉय करेंगे। कोई भी आएगा जो पाकिस्तान में, वापस ये नहीं होगा कि मैच खत्म हो और मैं वापस जाऊँ। और ये रिवायत है पाकिस्तान की, ऐसा नहीं है। ये लोगों को दूर से लगता है, ठीक है, मुश्किल वक्त गुजरा है, पाकिस्तान का हालात उस तरह के नहीं थे जिस तरह के मिसाली होने चाहिए। वो किसी के ऊपर भी इस किस्म के हालात ना अल्लाह करे। वो हुकूमती सतह पर हैं, क्रिकेट को उसका कोई नुकसान नहीं है। उसमें ऐसे ना आए किसी भी मुल्क को इस किस्म की मुश्किल से ना गुजरना पड़े जैसा पाकिस्तान जिस मुश्किल से गुजरा है। लेकिन 2009 से लेकर 17 तक अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई है तो हम ये तो दुआ नहीं करेंगे कि किसी और को भी इस किस्म की हालात का सामना करना पड़े। अल्लाह ना करे किसी भी मुल्कों की, कौमों की ज़िंदगी में इस किस्म का वक्त आए कि वो दुनिया से कट जाएँ। पाकिस्तान ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है और पाकिस्तान की अब ये हक है कि पाकिस्तान में लोग आएँ और देखें असल में पाकिस्तानी कैसे हैं। लोग पैसे नहीं लेते हैं, लोगों को पता लगेगा यार 4-5 लोग इंडिया के जर्नलिस्ट आए हुए हैं, वो कहें यार ठीक है आप चाय का बिल जो है वो आप हमसे नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, करते ही नहीं है लोग। बड़ी मेज़बानी है आखिर, जो लोग पहले यहाँ पर आ चुके हैं और ऐसी ऐसी चाय ऐसी कॉफ़ी आपको मिलेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ में चाय कि आपको अगर आप मीठी चाय नहीं आपकी मर्जी की भी बना के दे सकते हैं। हाँ जी, आपको गुलाब जामुन मिलेगा, आपको अदरक वाली चाय मिलेगी, साथ में आपको मुख्तलिफ किस्म के इधर इतनी शानदार आइसक्रीमें मिलती हैं, बंदे का दिल मिठाई इतनी अच्छी मिलती है। और ये देखिए इधर ये जो हमारा पिछला रोड है ना, उधर तो बंदा कहता है जाए एक से निकले दूसरी जगह पे चला जाए। बिल्कुल ऐसे, बस जेबें भर के आइएगा, वैसे वो आपकी जेबें वैसी की वैसी वापस जाएंगी। और आपको आपकी स्टाइलिंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए और हर किस्म का लिबास भी मिलेगा। आपको क्या क्या बताऊं, जैसे जैसे आप बात करती चली जाएंगी वैसे वैसे जो है ना वो चीजें मेरी जेब में। अच्छा, और रहने के लिए माशाल्लाह से मतलब हमारे मुल्क में बहुत सारी नेमतें हमें अता की हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के होटल्स हैं, किसी किस्म की कोई रेस्ट हाउसेज हैं, किसी किस्म के कोई मसाइल पेश आते ही नहीं है। बहुत कुछ है, ये बहुत खूबसूरत। और अगर मसाइल होंगे भी तो मसाइल भी जिंदगी का हिस्सा ही है। हाँ, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ना हो। हम उम्मीद करेंगे कि ना हो। जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं ना, 2000 की दहाई में जब इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती थी ना, इस जगह के इर्द गिर्द में जितने भी रेस्ट हाउस थे या जो होटल्स थे उस वक्त के एतबार से भी वो पैक होते थे। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ से अपने दफ्तर से बाहर निकलें, उल्टे हाथ को मुड़ें, फिर उल्टे हाथ को मुड़ें, ठीक है, उसके बाद फिर उल्टे हाथ को मुड़ें, थोड़ा सा आगे जाएँ, आगे जाके दाएं हाथ को मुड़ें, फिर बाएं हाथ को मुड़ें तो एक चौक आता है। ठीक है, वहाँ पर खाने पीने की काफ़ी दुकानें हैं। उस वक्त उस दुकान पे सुबह बहुत रश होता था नाश्ते के लिए। ये 2-3-4 दुकानें जहाँ पर सुबह सुबह नाश्ता मिलता था।
अब वहाँ पर भी दुकानों में भी इजाफा हो गया। जो रेस्टोरेंट है ना, जहाँ पे आपको खाने को मिलता है सुबह नाश्ता, नाश्ते के लिए जो सहूलियात हैं वो 2004 से आज बहुत बेहतर हैं। आपको फ्लेवर्स भी मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ किस्म के नाश्ते भी इसी एक जगह में मिल जाएंगे, आपको कहीं दूर जाने। इवन हत्ता कि अगर आप देसी, जिसके लिए आपको पुराने शहर के लिए सफ़र करना पड़ता था, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे, हर जगह मौजूद है। अब तो होम डिलीवरी है, अपने कमरे पे बनवाने। 2004 में ये नहीं होगा। बिल्कुल, कितनी चीज़ें गिनाऊंगा मैं, कितनी चीजें गिनाऊंगा। लेकिन आई विल प्रेफर कि बाहर निकलें, खुद जाकर एक्सप्लोर करें, तो घर मंगवा कर क्या खाना। वो तो ये जब लोग आते हैं ना, बेसिकली बुनियादी तौर पर जब आप ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं किसी और मुल्क में, तो आप घूमने फिरने के लिए करते हैं, तो लोग ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि वो अपने जो वक्त उनके अपने कमरों में, होटल्स में, जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, वो रहने का है, उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि वो बाहर ही रहें ज़्यादातर वक्त, क्योंकि छुट्टियों पर हैं, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हैं, किसी और मुल्क को, शहर को देखने के लिए आ रहे हैं, तो अपना वक्त ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुजारना चाहते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो आपका आना जाना होता नहीं है। हाँ। और जब आप मुख्तलिफ़ मुल्कों में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के दौरान, हो सकता है वो अपनी अपनी टीमों के साथ उस तरह से पाकिस्तान ना सफ़र किए हों जब उनकी बायलैटरल सीरीज़ हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा होता है तो लोगों की दिलचस्पी उसमें ज़्यादा होती है। वो लोग कोशिश करते हैं कि वो घूमें फिरें, और पाकिस्तान के लोग उनका, मेरा यकीनी तौर पर उनका ख्याल रखेंगे और हमेशा से हाफिज़ साहब और मैं ख़ास तौर पर मेज़बानी करेंगे। वैसे भी जो लोग बैरून मालिक से पाकिस्तान आते हैं, मैं देखती हूँ कि वो पूरा दिन यहाँ पर उनके साथ एक आधा जो शख्स है वो मुंसलिक कर दिया जाता है, जो पूरा दिन उनको ट्रैवल करवाता है। लोग ख्याल रखते हैं, लोग अपनी जो ज़िंदगी की, अपनी रोज़मर्रा की जो मसरूफियात हैं लोगों की, वो उसके ऊपर समझौता करते हैं, उनको उसकी कुर्बानी देते हैं, और जो अपने मेहमान होते हैं उनका ख्याल रखते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में आप जाते हैं ना, इंडिया में भी पाकिस्तान के लोगों को इस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हमारे देखने वाले हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, जो कि इंडिया से देखते हैं, वो अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं जी आप इंडिया आएँ, हम आपकी मेज़बानी, कोई लखनऊ से है, कोई मुंबई से है। फिलहाल तो हाफिज़ साहब अब वुमेंस क्रिकेट टीम की जो T20 की सीरीज़ थी वो भी होनी थी इंडिया में, लेकिन जयशान इनको मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बांग्लादेश के ही सपोर्ट किया गया है उसको, और बांग्लादेश में की जाएंगे। बांग्लादेश में पॉलिटिकल सूरत हाल भी काफ़ी हद तक ख़राब है। ये वर्ल्ड कप हो रहा था मेरा ख्याल है, वर्ल्ड T20 का सितंबर अक्टूबर में, मेरा ख्याल है शायद अक्टूबर में। उसकी वजह यह है, देखें, क्योंकि अभी अगस्त है, वक्त काफ़ी बाकी है, तो जो हालात हैं वो अभी तक तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना कि अक्टूबर में क्या होंगे। ठीक है, आप उसके बिल्कुल साथ साथ अल्टरनेट जो है, मुतबादल जो है, वो उसको वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अक्टूबर में अगर बांग्लादेश में हालात ठीक होंगे तो यकीनी तौर पर ये बांग्लादेश का बुनियादी हक़ है कि अगर उनको ICC ने टूर्नामेंट दिया है तो उनके मुल्क में होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हालात बेहतरी की तरफ वहाँ पर गामजन है, और उस वक्त तक, जबकि अभी 2 माह बाकी हैं, तो वो बांग्लादेश का में ही होने चाहिए। उसको वुमेन T20 जो है उसको वहीं पर होना चाहिए, और ये किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क से इस किस्म के जो टूर्नामेंट्स हैं उनके इनेकाद का, अल्लाह ना करे कोई इस किस्म की सूरत हाल बनी, वापसी नहीं होनी चाहिए। जब आप वापस लेते हैं टूर्नामेंट का, कितने ही वक्तों से वो इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कोई आराम से बैठे होंगे। आपने एक ICC का इवेंट होस्ट करना है, भले मेंस का है भले विमेंस का है, प्रोटोकॉल्स तो एक जैसे ही हैं, तो वो तैयारी कर रहे होंगे, उनसे वापस लिया जाना चाहिए, और बिल्कुल वहाँ पर इस टूर्नामेंट का इनेकाद होना चाहिए, बिल्कुल उस ऐलान के मुताबिक, उसी स्पिरिट के साथ जिस स्पिरिट के साथ उनको दिया गया था यह टूर्नामेंट, उसी स्पिरिट के साथ इसको होना चाहिए। बिल्कुल सही है। खैर बहुत सारी आज इंटरेस्टिंग डिस्कशन एक और भी है मेरे ज़हन में आगे, जब आपने जयशाह साहब का नाम लिया है इंडिया क्रिकेट का, तो दुलीप ट्रॉफ़ी भी हो रही है इंडिया में, और वो शुरू होनी है मेरा ख्याल शायद अगले महीने से। उसके लिए टीमों का ऐलान किया उन्होंने, और उसमें पहले ये सुनने में आ रहा था कि शायद विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा भी खेलेंगे। नहीं, जसप्रीत बुमराह नहीं, विराट और रोहित खेलेंगे। लेकिन टीमों का ऐलान हुआ है तो उसमें जसप्रीत के हवाले से भी किया गया है ना कि इनको खेलना चाहिए आगे मजीद। वो इन दोनों को जो है ना, जो विराट और रोहित को नहीं खेल रहे हैं दुलीप ट्रॉफ़ी, इनकी इसके बाद बांग्लादेश सीरीज़ है। और जसप्रीत बुमराह के बारे में ये इत्तला है कि शायद वो जो है न सिर्फ दुलीप ट्रॉफ़ी का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ हो सकता है उसके लिए भी टीम इंडिया का हिस्सा ना बने, उसके वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो बड़ा हदफ इस वक्त इस सीज़न में रेड बॉल के इंडिया के लिए होगा वो उनका ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, जहाँ पर उन्होंने 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और गुज़िश्ता 2 सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने
शिकस्त दी है, कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो इस मरतबा उस सीरीज़ के मद्देनज़र को देखते हुए इन 3 टॉप क्रिकेटर्स को तो उनमें नहीं रखा गया। मेरा ख्याल अश्विन भी नहीं हैं उसमें, ये जो उनकी हुई है दुलीप ट्रॉफ़ी। तो इब्तदा में ये सुनने में मिला था कि शायद ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट दुलीप ट्रॉफ़ी खेलेंगे रोहित और विराट, बिलखुसूस इनकी वजह से नाम ज़्यादा था। तो अब मेरा ख्याल है कि अब जो टीमों का ऐलान, ईशान किशान उसमें आ गए हैं, शुभमन गिल भी एक टीम के कैप्टन है, श्रेयस अय्यर भी कैप्टन है, मॉर्नी मॉर्कल उनके बॉलिंग कोच बन गए। कितनी अच्छी बात है हाफिज साहब, कितनी एक पॉजिटिव चीज़ है कि दे आर स्टिल ट्राइंग टू मेक देमसेल्व्स बेटर। आप हर वक्त अगर ये सोचें कि हमने हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट का हिस्सा बनना है और हम अपने मुल्क में खेले जाने वाली क्रिकेट में सिर्फ लीग्स में शामिल होंगे लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं, तो उससे आपका ही नुकसान है। अगर आप हमेशा से एक ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं और आप आगे जाते हैं तो बड़ी अच्छी, और ये हमेशा एक लर्निंग सिचुएशन आपकी ऋतुराज को भी कैप्टन बनाया। 2-3 कल से मेरे जहन से नाम बार बार निकल जाते हैं, 3 ये हैं, 1-2 और नाम है मेरे जहन से निकल गया। ऋतुराज भी हैं, शुभमन गिल भी हैं, श्रेयस भी हैं, रिंकू नहीं है टीम में और किसी टीम में नहीं है, लेकिन ये तीनों कैप्टन बने हैं, ऋतुराज, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल और मॉर्नी मॉर्कल जो हैं वो इंडिया के बॉलिंग कोच पाकिस्तान के रहे, पाकिस्तान टीम के भी रहे थे और इंडिया के भी हैं। अब इंडिया के बॉलिंग कोच वो बने हैं। चूँकि उनके जो गौतम गंभीर हैं उनके साथ अच्छी हम आहंगी है, ज़हनी हम आहंगी, इनके साथ काम वाम किया हुआ उन्होंने, तो वह मॉर्नी मॉर्कल पाकिस्तान के नहीं है, इंडिया उनके पाकिस्तान ने भी कल वैसे ऐलान किया। टिम नीलसन जो हैं उनको हाई परफॉर्मेंस कोच बनाया, उनको बनाया, और वो पता नहीं साउथ ऑस्ट्रेलिया की हाई परफॉर्मेंस कहाँ पे चली गई थी। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था कि हमारा आपके साथ, हमारा सीज़न अच्छा नहीं चला 2-3 साल में, तो उन्होंने कहा था ठीक है, पाकिस्तान ने कहा ठीक है चले, हमारा सीज़न अच्छा चल जाएगा। चले कोई बात नहीं, हम ख़राब चीज़ों को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश ना करें, हम ख़राब चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। उम्मीद तो हम यही करते हैं और जो फैसले किए जाते हैं ठीक है, अपना अपना बिलीव है, अपना अपना एक यकीन है, तजुर्बा है, जो ठीक लगता है उसी के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। खैर हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच। आपने वो जो एक पूरी मंजरकशी की इससे पहले जब पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स होते थे उसकी बहुत खूबसूरत थी, जब हमने उसको रिलेट किया आज के पाकिस्तान के साथ, तो यकीनन बहुत खुशाइन गुफ्तगू, और हम बहुत उम्मीद करते हैं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हो तो एक खुशगवार माहौल हो, पूरी जितनी भी टीम्स यहाँ पर आएँ वो यहाँ पर आकर एक बहुत अच्छा उनके लिए एक मैम यहाँ पर गुजरे, और हाफिज़ साहब और मैं मेज़बानी के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। तो हाफिज़ साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, नाज़रीन आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।